नमस्कार, जय शिवराय, जय शिव सकाल। देखिए, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन हुई इस पुण्य भूमि यानी हिरकनीवाड़ी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम दिन की शुरुआत जो निसर्ग से छत्रपति श्री शिवाजी महाराज आपको दिखाने वाले। आज माउंटेन में यानी रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज दिखते। सामने इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे आप जी, बराबर। ये इलेक्ट्रिक पोल वहाँ बुरुज है, वो हिरकनी गौलन, जो आगे चल के मैं उनका स्टोरी बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले वहाँ पर शिवाजी महाराज दिखते। देखिए, बरोबर है सर। दिख रहे हैं सर? हाँ जी, बिल्कुल। यस, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज यानी ये जो रायगढ़ था, ये शिवाजी महाराज जी के लिए गॉड गिफ्ट था जी। यानी सह्याद्री ने, माउंटेन ने भी उनको ये प्रणाम किया है। आज भी वो चमत्कार हमें यहाँ पर दिखता है। बिल्कुल। हम लोग अभी चित्त दरवाजा में आए, जहाँ से सीढ़ी यानी स्टेप्स का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हम जो स्टार्ट करने वाले, वो 2 घंटा लगता है ऊपर जाने के लिए। 2000 सीढ़ी है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। और यहाँ से हमें पूरा रायगढ़ का पश्चिम साइड यानी फ्रंट साइड दिखाई दे रहा है। सामने हमें यहाँ से स्टार्ट करते, ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते। बिल्कुल। वहाँ पर एक वॉच टावर है, देखिए जी, वहाँ से निगरानी की जाती थी पूरे फ्रंट साइड की। आगे चल के वही हम लोग जो स्टार्ट देखा था हिरकनी पॉइंट, वो हिरकनी गौलन वहाँ से उतरी थी। वो हिरकनी फ्रंट साइड दिख रहा है। वैसे ही हम लोग जाएंगे, वो एक टोक दिखाई दे रहा है जी। वो है पनिशमेंट पॉइंट। वहाँ से पनिशमेंट दी जाती थी, टकमक टोक। बरोबर। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लेवल में होने वाला है हमारा एंड तक। अच्छा। वहाँ पर हम लोग फ्रंट साइड में जाने वाले। जी। अभी हम लोग ऐसा एक रायगढ़ का पॉइंट देखेंगे। बहुत ही कम लोगों को ये पॉइंट पता है, मतलब 1000 लोग आते तो उनमें से 50 लोगों को ये पॉइंट है। यानी ये एक इसको मराठी में कहते हैं वाघबीड़, यानी शेर, टाइगर की आंखें, लेकिन ये नेचुरली है। ये एक सीक्रेट वॉच पॉइंट है, वॉचिंग, क्योंकि यहाँ से इस साइड में अगर पश्चिम साइड में देखेंगे तो जिजाउन जी का पैलेस है, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाउन जी का वाड़ा है। देखिए उधर आगे दिख रहा है, ये जिजाउन जी का पैलेस है। यहाँ से 2 सिपाही खड़े रहते थे और यहाँ से उस जगह पर निगरानी हो जाती थी। ये यानी वाघबील कहते हैं इसको, यानी किसी ने बनाया नहीं, ये नेचुरली है पूरा। ये पूरा यहाँ से अगर आदमी दिखता है तो अगर फ्रंट साइड से देखेंगे तो जैसे शेर इधर उधर दिखता है, उस टाइप से ये हमें दिखता है। ये देखिए, इधर भी होल है, थोड़ा नाक सिस्टम दिखता है इधर से। ऐसा ये पूरा दोनों तरफ से ये रहता है। आप कभी भी अगर ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं, यानी आप एक स्वर्ग में आने जैसा अनुभव आपको यहाँ पर मौजूद रहेगा। एक अच्छी तरह से आप टेंट लगा करते, कोई भी प्लास्टिक बिस्टिक रहे वो अपना कैरी होने के बाद, अपना यूज होने के बाद आप उसको बैग में डालना चाहिए। यही आपको यहाँ से सावधानी बरतनी पड़ेगी। जी, ये फ्रंट साइड है, ये पश्चिम साइड है पूरा। यहाँ से अगर शत्रु आता है तो इस साइड से पहले आ जाता है। यानी देखो, अगर बच्चे पर धूप आ जाती है तो माँ अपनी छाया यानी पदर मराठी में कहते हैं, अपना पल्लू उसके ऊपर रखते हैं। यानी शत्रु आएगा तो पहला वो माँ से भिड़ेगा, यानी इसलिए माँ जी का पैलेस पहला आगे। बाद में मेरे लड़के से लड़ो, यानी रायगढ़ पर तुम्हारे लिए तैयार है, वो पहले माँ का पैलेस है आगे। जो रायगढ़ फ्रंट साइड है, ये अभी हमें यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हर जगह पर आपको रायगढ़ पर भी वॉच पॉइंट है। यहाँ पर एक सीक्रेट है, देखिए एक गुफा है। अच्छा। इधर सामने वाली गुफा जो दिख रहे है, इसको अंधार की गुफा कहते हैं। अच्छा। इधर से भी आज भी, यानी एक आदमी वहां पर खड़ा है, ऐसे ही आज उसने व्हाइट पहना है, उस टाइम पे ब्लैक पहना है या कोई अदर रहता था, तो ये साइड से कोई शत्रु आ रहा है वो भी उनको समझ में आता था। वो एक अंधार की वो गुफा है, यानी वो मेन एंट्रेंस बहुत ही नजदीक है, वहां से 5 मिनट पर है जो मेन एंट्रेंस के लिए। अभी आगे चल के हम लोग आपको दिखाने वाले वो मेन एंट्रेंस, जिसको महादरवाजा कहते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग रायगढ़ स्टार्ट करने वाले। ये पहली सीढ़ी है। देखिए, पहली सीढ़ी से रायगढ़ का तो दर्शन हो गया, लेकिन ये प्लास्टिक का भी दर्शन हुआ। आपके माध्यम से एक गुजारिश है आने वाले शुभ भक्त को। देखिए, ये भरा हुआ बॉटल हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन ये खाली किया हुआ बॉटल लेके नीचे भी आना हमारा जिम्मेदारी है सर। उस टाइम कहते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों ने, यहाँ ने मुगलों ने ये वेड़ा डाला था, यानी वो यहाँ से वो रायगढ़ के ऊपर अटैक किया था। आज कौन अटैक कर रहा है? आज ये प्लास्टिक अटैक कर रहे हैं। ये भी
दूर रहना है इससे। आने आपके माध्यम से आने वाले शिव भक्त को, आने वाले टूरिज्म को हम लोग यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि रायगढ़ पे आते वक्त कचरा ना करिए। अभी हम लोग नाने दरवाजे के पास आ गए और नाने दरवाजे के पास आने के बाद हमें ये चूने की घानी लगती है। आज हमारे पास मिक्सर रहता है सिविल में, उस टाइम पे क्या रहता था, उस टाइम पे मिक्सर नहीं रहता था। ये चूने का घाना है, ये देखिए इसमें गुड़, चूना और बेल रहता है, उसके जो फ्रूट है ये इसमें डाले जाते थे और ये पूरा मिक्सर से ये बेल उसको पीसते थे पूरा। ऐसा ये एक हफ्ते का सिस्टम रहता था पूरा। एक हफ्ते के बाद वो मटेरियल यहाँ के जो स्ट्रक्चर बनाते वक्त, इमारत बनाते वक्त, दरवाजा बनाने वक्त उस टाइम पे लगाया जाता था। आज भी हम देखेंगे ये रायगढ़ प्राधिकरण से माध्यम से ये सीढ़ी बनी हुई है, इसमें आपको कंक्रीट सीमेंट नहीं है, इसमें भी वही मटेरियल इस्तेमाल किया है यहाँ पर उस टाइम का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सिस्टम दिखा है कि कैसे वो पीसा जाता था। देखिए ये बैल रहते थे, ये बैल के माध्यम से चूना उसमें डाला जाता था और वो चूना इस तरह से ऐसा पीसा जाता था। देखिए अभी हम लोग जिस जगह पर आए इसको कहते हैं नाना दरवाजा। नियाना यानी छोटा दरवाजा। यहाँ से किला स्टार्ट हो जाता है। किला स्टार्ट होने के बाद हम किले में एंटर करते हैं, लेकिन जो किले का मेन गेट है उसको कहते हैं महादरवाजा। वो अभी बहुत दूर है, यहाँ से हमको 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो किले का मेन एंट्रेंस लगने वाला है। लेकिन एक छोटा दरवाजा है, यहाँ पर अगर आएंगे तो किले का जो ओपनिंग है वो हमें नहीं दिखता है। इसको कहते हैं मराठी में नाग वळण, यानी जैसा सांप घूमता है इस टाइप का है। आगे से मारा करेंगे तो मारा इस दीवार पे हो जाएगा और डोर रह गया अंदर की साइड में। ऐसा ये दरवाजा है, ये इसको कहते हैं नाने दरवाजा। ये देखिए ये है नाने दरवाजा। अभी रायगढ़ प्राधिकरण के माध्यम से इसको रीडेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी आने के कुछ दिन के बाद ये आपको जैसा वैसा दिखने स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर मारुति राय का दर्शन हो रहा है। आपने राजस्थान के भी फोर्ट देखे होंगे, मतलब 80% उसके भी डोर इस टाइप के रहते हैं। जैसे हम उस साइड से आए जी, घूम के आना पड़ा। अगर मारा हो जाता है तोप से तो तोप ऐसे घूम के नहीं आएगी ना, तोप तो सामने वाली दीवार पर लग जाने वाली है। देखिए हम एक ऐसी जगह पर आए, उसका नाम है हिरकनी पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे हैं, वहां से स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि बुरुज बना दिया है ताकि कोई उतर ना सके। यानी कोई वहां से उतरा था, कौन उतरा था? तो हिरकनी नाम की एक गवळन थी जो दूध बेचने के लिए, कोजागिरी पूर्णिमा थी उस दिन दूध बेचने के लिए ऊपर गई। दूध बेचते बेचते उसको 5:30 बजते, 5:30 बजे किले के नगार खाने के पर बड़े बड़े नगारे बजने लगे। तब किले का मेन गेट बंद हुआ। जब वो द्वार पे गई तो द्वारपाल थे चांगोजी काटकर, उन्होंने हिरकनी को कहा, हिरकनी अभी किले का मेन गेट बंद हुआ है। उनके सामने तो हाँ बोली, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी उसे अपने बच्चे की याद आने लगी। वो भूखा था, वो प्यासा था, हर जगह से उसने उतरने का प्रयास किया। आखिरकार हिरकनी को इस सामने वाली साइड से उतरने का रास्ता मिलता है। पूर्णिमा थी, बच्चा नीचे था, शाम के टाइम साइलेंस था, बच्चा की रोने की आवाज उसके कान पे गिरी और उसने वही सोचा कि आज मैं यहां से उतरूंगी। चट्टानों को पकड़ के, पेड़ के ढाले को पकड़ के हिरकनी गवळन नीचे उतर जाती है। जब वो नीचे उतरी तो अपने बच्चे को दूध पिलाया उसने। लेकिन दूसरे दिन यह हकीकत, यह स्टोरी शिवाजी महाराज जी को समझ में आती है कि आज एक रायगढ़ का किले का मेन गेट, यानी हम आगे चल के आपको दिखाने वाले, वो किले का मेन गेट बंद होने के बावजूद भी एक औरत यहां से उतर सकती है तो कल शत्रु यहां से ऊपर चढ़ के आ सकता है। यानी हिरकनी ने कोई गुनाह नहीं किया, हिरकनी ने हमें रास्ता दिखाया। ये जो किले के बांधकाम प्रमुख थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, वो थे हीरोज इंदुलकर। हीरोज इंदुलकर जी को कहा जाइए वहां पर एक बुरुज बना दो ताकि कोई वहां से उतर ना सके। उस गांव का नाम रखो हिरकनी वाड़ी, यानी औरतों का सम्मान करने वाला राजा, एकमात्र ऐसा राजा जिनके दरबार में कभी औरत का नाच गाना नहीं होता, जिनके दरबार में कभी औरत रोई नहीं थी, जिनके दरबार में दूसरे की औरत को मां का दर्जा दिया जा। इस तरह शिवाजी महाराज जी ने उस हिरकनी का सम्मान किया गया। बोलिए छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। आज वफादार है ये गधे, हम लोग इनको गधे नहीं कह सकते क्योंकि आज रायगढ़ जो दिख रहा है रीडेवलपिंग दे रहा है, मतलब आज नई सोच के साथ आगे जा रहा है। हमने देखा ये सीढ़ी बन रहा है, आगे ऊपर काम बन रहे हैं। इसके जो पत्थर है
इसका जो रेती है, इसके जो मटेरियल है, वो चूना है, वो कौन लेके जा रहे? ये देखिए, ये लोग लेके जाते अपने कंधे पर, अपने पीठ पर। ये लोग ऊपर, ये 3 या 2 राउंड दिन में मारते। ये पूरा रायगढ़ का जो काम है, इनका जो शहर का हिस्सा है आज का जो डेवलप हो रहा है रायगढ़ में, तो ये अपने पीठ पर ये पूरा मटेरियल ऊपर लेके जाते। देखिए, हम लोग ट्रैक करते वक्त बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे पेड़, एक हानिकारक भी है और फायदेमंद भी है। उसमें से एक अच्छा जो ट्रैवल करते वक्त कोंकण में आए हम लोग, तो कोंकण में आते वक्त ये मकड़ी का पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये मकड़ी, ये देखिए आगे, ये देखिए, ये मकड़ी को अभी फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में इसको एक नींबू की तरह एक फल आ जाते हैं। ये किस में डालते हैं फल? ये फल है ना, पिसा हुआ चावल रहता है अपना, उसमें आज हम लोग पाउडर डालते, केमिकल डालते, क्योंकि उसमें कुछ जंतु ना, कीड़े मकोड़े ना जाए। उस टाइम पे इसके फल डाले जाते थे। लेकिन दूसरा भी फायदा इस पेड़ का है, ये जो इसको जो पत्ते दिख रहे हैं, इसको मकड़ी कहते हैं। इसको अगर आप दिन भर थकान हो गया आपका बहुत सारा, थकान होने के बाद शाम को गर्म पानी में इसको डाला जाता है। चूल्हे पर जला हुआ पानी, आप बोलेंगे गैस पर नहीं, चूल्हे का पानी, चूल्हे पर उबला हुआ पानी में ये डाला जाता है और उससे आप नहाएंगे तो दिन भर का रिलैक्स, थकान पूरा निकल जाएगा और एकदम रिलैक्स फील करेंगे आप, पूरा दर्द आपका निकल के चले जाएंगे। उसमें से एक देखते वक्त एक हानिकारक भी पेड़ है, ये देखिए। उस टाइम पे शिवाजी महाराज जी के पास मनुष्य कम थे, वो क्या करते थे, लड़ाई के दौरान इसके गोले डाले जाते थे। इसने इतनी आग हो जाती है, खुजली हो जाती है, वो दिन भर लड़ाई नहीं कर सकता वो शत्रु, ऐसा इसका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, और ये देखिए, ये इसको मराठी में भामरूट कहते हैं। कोंकण में एक फिलहाल इस टाइम पे एक डिश फेमस है, उसको कहते हैं पोपटी। दोनों तरफ मिल जाती है, वेज में भी और नॉन वेज में भी, तो उसमें ये डाला जाता है। आपका खाने का सुगंध, अगर पनीर के साथ बनेंगे वो पोपटी, एक माट रहता है मिट्टी का, उसमें शेंगाएं रहती है, जैसे मटार, इसमें तो अलग अलग शेंगाएं डाली जाती है, उसमें पनीर डाला जाता है, पनीर के साथ में, और ये पत्ता भी डाले जाते हैं, एक अलग टेस्ट में जाता है। और नॉनवेज के साथ भी इसको बनाए जाते थे। अगर आप चलते चलते गिर गए किधर, गिरने के बाद आपको चोट लगी, तो इसका क्या करने का, एक छोटा सा इसका ये करने का, इसको ऐसा करने का आपको, और वो घाव पर लगा जाता है। कोई भी इंस्पेक्शन हो नहीं जाएगा, पूरा घाव जो रक्त बह रहा है वो तुरंत बंद हो जाएगा। इसका इस्तेमाल होता है। इसका फील अलग स्मेल आ जाता है सर, देखिए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हमारा बाम होता है उस टाइप यस, इस टाइप का पूरा इंस्पेक्शन, कुछ भी इंस्पेक्शन नहीं हो जाएगा सर इसमें। इसमें बहुत पानी रहता है सर। हाँ, दिन भर भी आप सैनिटाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके देखिए अलग ही स्मेल आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो मुंह वगैरह होते यस सर। हाँ, बहुत सारे हम लोग आगे भी पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए।